मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। मोहतरम हज़रात, आज ईद का दिन है। आज हम मुसलमान अपने दो त्योहारों में से पहला त्यौहार ईद उल फित्र का त्यौहार मना रहे हैं। ये त्यौहार रमज़ान के रोज़ों की तकमील के बाद अल्लाह के शुक्र के तौर पर हम मनाते हैं। हज़रात, हमारा दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा दीन है और हमारे दीन का त्यौहार भी उसी अल्लाह का मुकर्रर करदा त्यौहार है। दुनिया की और कौमों के त्यौहारों की तरह हमारे इस त्यौहार में न कोई हंगामा है, न कोई नाच गाना है, न कोई फितना और फसाद है। ईद उल फित्र के त्यौहार में हम ईदगाह में जमा होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा करते हैं, उसकी तकबीर के कलमात ज़बान से जारी करते हैं और ईद उल अज़हा के मौके पर भी हम 2 रकात नमाज अदा करते हैं और आकर के अपने जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। हमारे दोनों त्यौहार हमारे दीन की तरह बिल्कुल सादा हैं। हमारे दोनों त्यौहार भी हमारी फितरत से मैच करते हैं, हमारी फितरत से मेल खाते हैं। हज़रात, ईद उल फित्र के इस मौके पर सबसे पहले हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए कि उस अल्लाह ने हम कमज़ोर ईमान वाले लोगों को इस बात की तौफ़ीक़ दी कि हमने उसके हुक्म की तामील करते हुए रमज़ान के रोज़े रखे, क़ियामुल लैल किया, सदक़ात व खैरात किए और आखिर में ईद उल फित्र की नमाज के पहले पहले हमने सदक़े फ़ित्र अदा किया। कभी आपने इस बात पर गौर किया कि ये सदक़े फ़ित्र ईद उल फित्र की नमाज के पहले पहले ही क्यों अदा करने का हुक्म दिया गया? इसमें भी एक सबक है। सबक ये है, शरीयत हमारी मनमर्जी का नाम नहीं है। शरीयत अल्लाह ताला की और उसके रसूल के हुक्म की इत्तिबा का नाम है। ईद उल फित्र के त्यौहार पर सदक़े फ़ित्र हमें ईद की नमाज के पहले अदा करना है और ईद उल अज़हा के त्यौहार पर कुर्बानी हमें ईद उल अज़हा की नमाज के बाद करना है। हम वही इबादत ज़रा सा टाइमिंग में फ़र्क हो जाए और हम सदक़े फ़ित्र ईद की नमाज के बाद अदा करें तो वो अदा नहीं होगा, और कुर्बानी हम ईद उल अज़हा की नमाज के पहले अदा करें तो कुर्बानी अदा नहीं होगी। मोहतरम हज़रात, हमारे इन दोनों त्यौहारों पर हम गरीबों, कमज़ोरों, बेवाओं और यतीमों का भी ख्याल करते हैं। हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि अपनी खुशियों में उन गरीबों और कमज़ोरों को भी शामिल करो जो तुम्हारी तरह खुशहाल नहीं हैं। और इसीलिए ईद उल फित्र के मौके पर
हम सदक़े फ़ित्र निकालते हैं ताकि अल्लाह के गरीब बंदों के घर में भी आज के दिन चूल्हा जले और उनको भी आज के दिन किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और ईद उल अज़हा के त्यौहार पर हम जब तक उन गरीबों को गोश्त न बांट दें हमारी कुर्बानी मुकम्मल नहीं होती। मोहतरम हज़रात, आज इस ईद के मौके पर मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ। आज ईद का दिन है। ईद का दिन ये दिल से दिल मिलाने का दिन है। ईद का दिन नाराज़ और रूठे हुए लोगों को मनाने का दिन है। नए नए कपड़े पहनने का नाम ईद नहीं है। खुशबुओं से बसने का नाम ईद नहीं है। अपने चेहरों को चमकदार बनाने का नाम ईद नहीं है। ईद नाम है दिलों को रोशन करने का। ईद नाम है दिलों को दिलों से मिलाने का। आज कितने लोग हैं भाई भाई से नाराज़ है, बाप बेटे से बात नहीं कर रहा है, माँ और औलाद में नहीं बन रही है। मेरे भाइयों, आज ईद के दिन अपने रूठे हुओं को मना लो। जिनसे दिल बिगड़े हुए हैं, जिनसे नाराज़गियाँ हैं, जिनसे कई साल के गिले शिकवे हैं, जाओ और उनसे गिले शिकवे दूर कर लो, उनसे माफ़ी मांग लो, लोगों के हुकूक माफ़ कर दो। आज के दिन को अगर हकीकत में ईद का दिन बनाना चाहते हो तो ये काम आज के दिन करना है। मेरे भाइयों, एक और अहम बात कहना चाहता हूँ। हमने एक महीना इबादत की, रमज़ान के रोज़े रखे, तरावी की नमाज़ पढ़ी, बहुत सारी नेकी के काम किए। सवाल ये पैदा होता है इन नेकियों का असर हमारी शख्सियत पर क्या पड़ा। अगर आपकी नमाजें आपके अखलाक को नहीं सुधार सकी, आपकी तरावी की नमाज आपके दिल को नर्म न बना सकी, आपकी इबादतें आपके एक अच्छा इंसान न बना सकी, तो माफ़ कीजिए, आपने इबादतें की हैं मगर मशीन की तरह की हैं। इबादतों का असर हमारे दिल और अखलाक पर भी पड़ना चाहिए। मैं एक हदीस आपको याद दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। वल मोमिन मन अमिनहुन नास अला दिमाइहिम व अमवालिहिम। और मोमिन वो है जिससे लोगों के खून और लोगों के माल महफूज हों, जिसकी मौजूदगी में लोग अपने आप को सेफ महसूस करें। और आगे आपने फरमाया, वल मुहाजिर मन हजर मा नहल्लाहु अन्हु। और मुहाजिर वो है, हिजरत करने वाला वो है जो अल्लाह की मना की हुई चीज़ों को छोड़ दे। वल मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहु फी ताअतिल्लाह। और मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से जंग करे अल्लाह की इताअत में। अल्लाह के रसूल की ये हदीस हमें बताती है कि हमारी इबादतों का असर हमारे अखलाक पर पड़ना चाहिए। मेरे भाइयों, आज अखलाक के मामले में हम बहुत पीछे हैं। हमारी दीनदारी, हमारा तकवा सब मस्जिद के अंदर रहता है। हमारे मामलात में, हमारे लेन देन में, हमारे अखलाक में उस दीन का असर नज़र नहीं आता। याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अकमलुल मोमिनीन ईमानन अहासिनुहुम अखलाका। सबसे कामिल ईमान वाले वो हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हों। ईद उल फित्र के इस मौके पर मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूँगा कि आज के इस फितनों के दौर में अपनी जिम्मेदारियों को पहचानिए। आज अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आज इस ईदगाह में आपके लिए पर्दे के मुकम्मल इंतज़ाम के साथ ईद उल फित्र की नमाज का इंतज़ाम किया गया है। दुनिया के बहुत सारे मसालिक में और दुनिया के बहुत सारे मकातिब फ़िक्र के यहाँ औरतों के लिए गुंजाइश नहीं रखी गई ईद की नमाज के लिए, मगर हम अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी ख़वातीन को भी इस खुशी में शामिल करते हैं। लेकिन इस अपील के साथ कि आप सादगी के साथ और मुकम्मल पर्दे की रियायत के साथ हर साल ईद की नमाज में आएँ और अपनी आम जिंदगी को भी आप इस्लामी शर्म हया और इस्लामी पर्दे के साथ गुजारने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, रमज़ान में हमने जो इबादतें की, सवाल ये पैदा होता है उन इबादतों के कबूल होने की अलामत क्या है, उन इबादतों के कबूल होने की पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा हमारी इबादत कबूल हो गई। कुरान कहता है, ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम।
अगर वाकई में तुम मेरा शुक्र अदा करोगे हम तुम्हें और देंगे। इसका मतलब कि अगर इबादत आपकी कबूल होगी तो अल्लाह मज़ीद इबादत की तौफीक आपको देगा। अगर रमज़ान के बाद भी आपके दिलो दिमाग में इबादत का शौक़ बाकी है, इबादत का जज्बा बाकी है, नमाज की पाबंदी बाकी है, नफली रोज़ों का एहतमाम है, नफली सदक़ात व खैरात का एहतमाम है, दीनदारी बाकी है, तब समझो आपकी इबादत अल्लाह की कबूल हो गई। और अगर रमज़ान के बाद आप मस्जिद से दूर हो गए, नमाज से दूर हो गए, नेकी से दूर हो गए, तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमारी जुमला इबादत को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी इबादतों में जो कमी और कोताही रही है अपने फजल व करम से उसको दूर फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम में से जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। रब्बुल आलमीन आज इस ईद की खुशी में दुनिया के तमाम खित्तों और इलाकों के मुसलमानों को तो शामिल फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे वो भाई जो दुनिया के किसी भी कोने में जुल्म व सितम के शिकार हैं, मजलूम हैं, परेशान हैं, ऐ अल्लाह इस ईद की खुशी में परवरदिगार तू उन कमज़ोरों, उन मजबूरों, उन मजलूमों को भी शामिल होने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह तू जालिमों को उनके अंजाम तक पहुँचा दे। रब्बुल आलमीन तू हमें इस ईद के दिन भी सुन्नत की पाबंदी की तौफीक अता फरमा। हमारे नौजवानों को ईद की खुशियों के नाम पे बहकने से और भटकने से बचा ले। रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहनों को इस्लामी तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें एक बना दे, हमें नेक बना दे, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क, हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क में अमन, चैन और सुकून को बरकरार रख। ऐ अल्लाह हमारी मसाजिद की, हमारे मदारिस की, हमारे दीनी इदारों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो हम में से बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं ऐ अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे वो भाई जो सुन्नतों से दूर हैं, जो बिदात और खुराफात के रास्ते पे चल रहे हैं, ऐ अल्लाह उनको बिदात से दूर होकर के सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार मरते दम तक हमें ईमान पर साबित कदम रख, ईमान पर हमारा खात्मा नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन इस्लाम को और मुसलमानों को इज़्ज़त दे और ऐ अल्लाह शिर्क और अहले शिर्क को तू जलील कर दे। रब्बुल आलमीन तू हमें तौफीक दे कि रमज़ान के अलावा भी हम तेरी इताअत और तेरी इबादत के कामों में हम मशगूल रहें, मसरूफ़ रहें। रब्बुल आलमीन हमारी तमाम इबादतों को तू कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको हमारी तरफ से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद।